नमस्कार दोस्तों, कैसे क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जी, हमारा जो प्रैक्टिस सेट था तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो कि अंतिम प्रयास है साइंस की। इसमें हम रेलवे और एसएससी की जो भी अन्य एग्जामें हैं उनमें जो साइंस है, साइंस के बेसिक क्वेश्चन इनमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि एक्सरे का शोधक था, यानी एक्सरे की खोज की है वो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है वो है एक्सरे की खोज की थी, शोधक था वो है रोंटगन। वो कौन है? रोंटगन। ठीक है। इसको आइंस्टीन दे रखा है। आइंस्टीन हमको प्रकाश की गति के बारे में बताया था। ठीक है। तो आइंस्टीन ने किसके बारे में बताया था? प्रकाश की गति के बारे में। प्रकाश के बारे में। और हेनरी बेकुलर है, इन्हें क्या बताया था? रेडियोधर्मिता के बारे में। रेडियोधर्मिता के बारे में किसने बताया था हमको? हेनरी बेकुलर ने। तो एक्सरे का शोधक है रोंटगन, इसका राइट आंसर होगा वो है रोंटगन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम हमारे पास किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम हमारे पास एंगस्ट्रॉम को हम साधारणतः दूरी मापने में काम लेते हैं। किस में काम लेते हैं? दूरी में। तो इसमें आप देखोगे तो आवर्ती में क्या है? समय आता है। और जो तरंग दैर्ध्य इसमें दूरी आती है। आवर्तकाल में भी समय आता है और समय आता है। तो इनमें टाइम नापा जाता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या है? इसमें लंबाई यानी दूरी मापी जाती है। तो आप देखोगे एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर होगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का ऐसा मात्रक है। तो तापमान का आप देखोगे कि जो तापमान है, तापमान का ऐसा मात्रक जूल है, केल्विन है, वाट है या कैलोरी है। तो इसमें तापमान का जो मात्रक है वो ऐसा मात्रक है केल्विन। क्या है? केल्विन। अब आती है बात की जूल है। जूल किसका मात्रक है? जूल हमारे पास है वो है कार्य का। जूल है वो है कार्य, ऊर्जा का है। ठीक है। तो जूल हमारे पास किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का सेम होता है। वाट है वो है शक्ति का। कैलोरी है वो है ऊष्मा का। ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये क्या बात कर रहा है? ये बता रहा है कि 3 गुना वेग कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आप देखोगे कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो है गतिज ऊर्जा काइनेटिक्स एनर्जी बराबर है 1/2 mv² है। तो हमको क्या दे रखा है? ये बोल रहा है कि 3 गुना वेग कर दिया जाए। तो वेग क्या है? 3 गुना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 9। तो हमारा गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? 9 गुना। कितनी हो जाएगी? 9 गुना। इसका राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है कि एक गेंद को 37 से किसी को पर फेंके कि वह अधिकतम 37 दूरी तय करे। यानी ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये है एक गेंद को 37 से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम 37 दूरी तय करे। तो हम 37 में जब कोई भी दूरी यानी अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए हम किसी गेंद को कितने डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है वो है 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है अगर अधिकतम दूरी प्राप्त करनी है हमको। तो इसका राइट आंसर है वो है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ आपने देखा होगा कि यानी आपने कोई भी प्रक्षेप में कोई भी बॉल फेंकी तो वो क्या करती है? ऐसे जाके ऐसे नीचे आ जाती है। तो ये आपको ये आकृति दिख रहा है, ये पथ दिख रहा है, ये किसका पथ है? ये है परवलय का। तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है।
सरल रेखा, तो सरल रेखा कोई भी साधन चलेगा तो वो क्या होगी, सरल रेखा उसका हो जाएगा पथ। और जैसे कोई वर्त में यानी गोलाकार मार्ग में कोई भी साधन या कोई भी बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, वो गति कर रहे हैं, वो तो उसका पथ हो जाएगा वर्त। ठीक है। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब बर्फ की गलती है तो इसका, यानी जब बर्फ गलती है यानी बर्फ पिघलती है तो इसमें क्या होता है, इसका आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो आपने देखा होगा कि जो बर्फ है, बर्फ क्या होता है कि आप जब एक टंकी होती है, टंकी में आप क्या करते हो, जब पानी भरा होता है और उस पानी में आप क्या करते हो, बर्फ़ डालते हो, तो बर्फ़ क्या उसमें थोड़ी डूबी होती है और थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में ऊपर यानी पानी से सतह पर तैर रही होती है। अगर आप टंकी को फुल भर दोगे, फुल एकदम, जिससे कि उसमें और पानी नया मा सके, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन उसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस बर्फ़ है, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा है, जबकि वो पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर है वो है आयतन घटता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो आपने इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका राइट आंसर है वो है घनत्व, क्योंकि घनत्व ऐसी राशि है कि इसको कितना ही बढ़ा जाए, यानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर कितना भी ले लो, लेकिन घनत्व इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, यानी पहाड़ों पर आप अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आप क्या पाओगे कि तापमान में वृद्धि होती है। तो आप पाओगे कि जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है। तो आप पाओगे कि जो पहाड़ों पर, यानी जब हम पहाड़ों पर पानी उबाले तो वो क्या है, जल्दी से उबलेगा। क्या होगा, जल्दी से उबलेगा। तो ये कैसे उबलता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो कितने ताप उबलने लगता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण बनाने में निम्नलिखित में किस का उपयोग में लाया जाता है, यानी किसी उपयोग में लाया जाता है, किससे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में आप देखोगे कि एक कांच की स्लेब होती है, कांच के स्लेब के एक तरफ क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। तो लेप किया जाता है वो किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर अमलगम। तो उसके एक तरफ लेप किया जाता है, वो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। तो दर्पण कैसा है, तो इसकी जो मैंने क्लास भी ली थी प्रकाश की, उसमें बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो अवतल दर्पण है, यानी कोई भी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये है इसका अक्ष। तो इसमें ये एफ बिंदु है और ये पी बिंदु है। यदि किसी वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, ये किरण जाएगी इधर से, यानी ये गुजरेगी फोकस बिंदु से और ये ऐसे। तो ये क्या होगी, ये मिलेगी न, हो गया आगे न मिलकर वास्तव में न मिलकर ये कैसे आभासी मिलती है। तो ये क्या प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो ये आपने कैसे पाया होगा, यानी ये क्या है, जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है वो कौन से दर्पण से बनता है, केवल अवतल दर्पण से, केवल अवतल दर्पण से बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर है वो है अवतल दर्पण। समतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिक होता है धातु में। किस में? धातु में, सबसे अधिक धातु में। तो आप इसके क्रम को देखोगे कि धातु है तो धातु में सबसे ज़्यादा किस में होता है? धातु में। इसके बाद द्रव में और इसके बाद वायु में। और निर्वात में कितना होता है ध्वनि का वेग? 0। निर्वात में 0, यानी निर्वात में कितना होता है? 0। इसी के साथ हम देखें प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कहाँ अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में अधिकतम होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद द्रव में तथा उसके बाद धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है वो है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम ट्रांजिस्टर बनाने के में उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर और जर्कोनियम। तो ये क्या है? ये क्योंकि ये एक अर्धचालक पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इतनी क्वेश्चन थे। आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।